हे नाथ, बहुत ध्यान से सुनना, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी कर करके हार चुके हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। जीव को जितना भी खिलाओ ये फिर भी प्यासी रहती है, भूखी रहती है। हाथों को कितना भी स्पर्श करा दो फिर भी ये अतृप्त ही रहते हैं। सर्वांगीण इंद्रियों को कितने भी भोग वस्तु दे दो, इनकी तृप्ति नहीं होती कभी भी। हे नाथ, इन असंत इंद्रियों की तृप्ति का उपाय क्या है? ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों को एक ठौर प्राप्त हो जाए, फिर ये इंद्रियां कहीं ना भटकें, फिर जीव की इच्छा समाप्त हो जाए, नेत्रों की इच्छा समाप्त हो जाए, कानों की इच्छा समाप्त हो जाए, सर्वांगीण इंद्रियां सम हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ नाथ। भगवान कपिल कहते हैं, मैया एक ही उपाय है। क्या? कि योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मैया, इंद्रियां बुरी नहीं है, नेत्र बुरे नहीं है, नाक बुरी नहीं है, जीभ बुरी नहीं है, त्वचा बुरी नहीं है, हाथ बुरे नहीं है। इन इंद्रियों को आप असद मत कहिए, ये इंद्रियां असद नहीं है। इन इंद्रियों का स्वामी बनकर के बैठा हमारे भीतर जो हमारा चित्त है, चेतः खलवस्य बंधाय, वो चित्त वो बुरा है। उस मन की इच्छा होती है, इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती। आप करके देख लो, जीव आपकी कुछ इच्छा करे ये खिलाओ, पर आप वो ना खिला करके कुछ और खिला दो, जीव आपको कुछ कहेगी? कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हम उसके इतने अधीन हो चुके हैं कि जीव जो कहती है हम उसको खिलाते ही हैं, नेत्र जो कहते हैं हम उसको दिखाते ही हैं, कान जो कहते हैं वो हम उसको सुनाते ही हैं। पर यदि जो वे मांगे वो ना दिया जाए तो संभव है कि इंद्रियां हमारी सम हो सकती हैं। मैया, इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों का स्वामी बन बैठा हमारा मन बुरा है। इस मन को सुधारना है, और मन को सुधारने का एक ही तरीका है। क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो। हम कैसे के संग बैठते हैं, कैसे के संग खाते हैं, कहां जाते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा सुनते हैं, इन सब का प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि इन सब में श्री कृष्ण आ जाएं, मिलें तो श्री कृष्ण, बैठें तो श्री कृष्ण, सुने तो श्री कृष्ण, पाए तो मतलब सब कृष्ण संबंधी हो जाए, तो मन को सुधरना ही पड़ेगा। इसलिए मैया, इंद्रियों को मत सुधारो, मन को सुधारो। और मन को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग। जैसा वातावरण रखोगे वैसा मन होता चला जाएगा। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, जैसी सेवा पहले बन रही थी वैसी अब नहीं बन पाती। जैसा नाम जप होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। जितनी रति कथा सत्संग में होनी चाहिए उतनी नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं आप किसी कुसंगी व्यक्ति से कहीं ना कहीं टच में तो हो, उसका ही प्रभाव। एक बार त्याग कर दीजिए उसका, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि आपका भजन बढ़ रहा है, आपकी सेवा बढ़ रही है, आपका नाम में रुचि बढ़ रही है, आपकी सत्संग में रुचि बढ़ रही है, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। संग का बहुत बड़ा असर होता है हमारे मन के ऊपर। हमें लगता है कि व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, हमारा काम तो बनवा रहा है, कोई बात नहीं, भक्ष खाता है, मदिरा पीता है, लेकिन हमारा काम है ना इससे, इसलिए इससे संबंध रखना पड़ेगा।
नहीं, उसका त्याग कीजिए। और कई बार आप शरीर से किसी व्यक्ति से दूर नहीं हो सकते, मन से त्यागिए, मन से त्याग दो। मन से उन सब लोगों को त्यागो जो हरि विमुख हैं, उनको मन में स्थान नहीं देना है। वो मिल जाएं तो हाथ जोड़ो, मिल जाएं तो गले भी लग जाओ, पर मन में उनको स्थान मत दो। हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, मानवों को एक खूबी दे रखी है ठाकुर जी ने, नाटक बहुत बढ़िया करते हैं हम लोग। जैसे ही ऐसा व्यक्ति मिले जो भगवत विमुख है, उससे इतने अच्छे से मिलो कि उसको लगे कि आप उसके बहुत प्रेमी हो, पर मन में उसको स्थान मत दो। मन से उन सब का त्याग करो जो हरि विमुख है, और धीरे 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 तन से भी त्याग करने का प्रयास करो। आप देखेंगे जिस दिन आप उसका त्याग कर देंगे मन और तन दोनों से, उस दिन आपका भजन एक अलग स्थिति में आ जाएगा। मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया। राणा जी ने खूब विष पिलाए, खूब प्रकार से मीराबाई को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उनकी ननद वो भी बहुत प्रयास करती थी मीराबाई को पीड़ित करने की, पर मीराबाई ने उनका त्याग नहीं किया। एक दिन कथा सबको पता है कि जो मीराबाई के देवर थे, उन्होंने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा कि एक ऐसा कालकूट विष बनाओ जिसकी एक बूंद जाते ही प्राण निकल जाए। तो उस वैद्य ने एक विष बनाया और विष बना करके मीराबाई के कक्ष में पहुंचवा दिया कि भाई चतुर्भुज भगवान का अभिषेक का चरणामृत है, पी लो। मीराबाई ने जैसे ही पात्र देखा, बोले काला काला, वो चतुर्भुज भगवान भी तो काले हैं, उनका अभिषेक किया ना इसलिए चरणामृत काला हो गया। मीराबाई तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि भगवान के चरणामृत का कोई पान कर ले तो उसकी अकाल मृत्यु हर जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता। मीराबाई की तो बड़ी निष्ठा थी चरणामृत के प्रति, तुरंत पान कर गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। झरोके से देख रहा था उनका देवर, बोले ये तो अभी भी ठीक है। तुरंत वो पात्र मंगवाया और पात्र मंगवा करके उस वैद्य को बुलाया। बोले ए रे, तू हमसे नाटक करता है, हमको दिखा दिया विष है और ऐसे पानी काला बना करके दे दिया, मीरा तो अभी भी नाच रही है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। वैद्य बोला हो नहीं सकता, इसके प्रत्येक बूंद में इतना विष है कि कोई व्यक्ति एक बार सूंघ ले तो मर जाएगा। तो राणा ने कहा एक काम कर, इसमें 2 बूंद बचा, तू पी। वैद्य बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोला हमें नहीं पता, अगर इस विष में ताकत थी तो मीरा को लगनी चाहिए थी, इस विष में ताकत होगी तो मीरा को लगती, विष में ताकत नहीं है इसने नहीं लगी, तू भी पी ले, मीरा भी तो बच गई। और मुख से विष का वो 2 बूंद जबरदस्ती पिवा दिया वैद्य को, और 2 बूंद मुख में जाते ही वैद्य के प्राण निकल गए, नीला पड़ गया शरीर। अब राणा ने तो वैद्य का शव भिजवा दिया उसके घर, लेकिन उसकी पत्नी बच्चे सब महल में आए और मीराबाई के कक्ष के बाहर बैठ के रोने लगे और पूरी बात मीराबाई को बताई। हमारे पति ने विष बनाया आपको पिलाने के लिए, आप तो सही सलामत हो, हमारे पति को पिला दिया, उनके प्राण चले। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे बचे हैं? तब मीराबाई ने ठाकुर सन्मुख बैठकर के पद गाया, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर। मीराबाई कह रही है नाथ, मैंने तो घूंट भर के पिया और मैं जीवित हूं, उस वैद्य का क्या दोष, उसको 1 बूंद पिला दी तो वो मर गया। जैसे मैंने उस विष को चरणामृत मान लिया और मेरी रक्षा हो गई,
तो इसका मतलब है कि वो चरणामृत ही है, तो फिर वो वैद्य क्यों मर गया? और अगर वो वैद्य मर गया तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? मीराबाई अपने ठाकुर के आगे रुदन करने लगी, और मीराबाई ज्यों ज्यों पद गाने लगी त्यों त्यों पद उत्ताल उर्मियों को प्राप्त होने लगा, और जैसे जैसे मीराबाई का स्वर उत्तेजित होने लगा तैसे तैसे विष का असर खत्म होता गया, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो वैद्य जीवित हो गए और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। ये दृश्य देख करके राणा और मीराबाई के सब ससुराल पक्ष के लोग खड़े रह गए। तब मीराबाई ने विचार किया कि अब मेरे तक पीड़ा नहीं है, अब ये मेरी पीड़ा दूसरों तक जा रही है नाथ, अब मैं सहन नहीं कर सकती। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं? मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को मैं छोड़ नहीं रही हूं, जितनी पीड़ा दें मैं सहन करने को तैयार, पर अब पीड़ा दूसरों तक जा रही है। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की, तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही जाके ही न राम वैदेही। जिसके चित्त में राम कृष्ण नहीं है, जिसके चित्त में राम जानकी नहीं है, जिसके चित्त में किशोरी जी नहीं है, तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो, उसको विष के भांति त्याग दो, उसको बैरी के भांति त्याग दो। ये तो वैष्णव को सूत्र मान लेना चाहिए कि जो हरि विमुख है आपको उससे संबंध नहीं रखना है, चाहे कैसा भी हो वो, क्योंकि आपके भजन में बाधा ही वो बनेगा।